गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। उसमें आप एडोलेसेंस पढ़ चुके हैं। ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस, दीज चेंजेस मार्क द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। यहाँ तक हमने आपको बताया था, ठीक है। देखिए, ऐसा होता है कि जब प्यूबर्टी स्टेज में या एडोलेसेंस में जो चेंजिंग आती है, ठीक है, वह यह शो करता है कि बॉडी मतलब कि बॉय या और गर्ल वो रिप्रोडक्शन करने में कैपेबल है कि नहीं। यानी प्यूबर्टी में वही चेंजिंग आती है जिसमें ह्यूमन बीइंग, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, वो सेक्सुअली मैच्योर हो, ठीक है। प्यूबर्टी एंड्स यानी प्यूबर्टी तब ख़त्म होती है जब एडोलेसेंस रीचेज रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। जब कोई भी ह्यूमन बीइंग सेक्सुअली कम्प्लीटली मैच्योर हो जाता है तो प्यूबर्टी समाप्त हो जाती है। तो प्यूबर्टी में के दौरान क्या क्या चेंजिंग आती है वो आज पढ़ेंगे आप लोग, जो कि पेज नंबर 114 पर है। तो हेडिंग इसमें दिया गया है आपके यहाँ, चेंजेस एट प्यूबर्टी। चेंजेस एट प्यूबर्टी, तो इसमें आप लिख देंगे फॉलोइंग चेंजेस। तो फॉलोइंग चेंजेस occur at puberty। नंबर 1 है इंक्रीज इन हाइट। इंक्रीज इन हाइट, ह्यूमन बीइंग की हाइट बढ़ जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। इसको अभी डिस्क्राइब भी करेंगे। दूसरा है चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंजिंग होती है। नंबर 3 वॉइस चेंज, वॉइस भी चेंज हो जाती है। वॉइस चेंज हो जाती है। और नंबर 4 आपके यहाँ दिया गया है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, इंक्रीज्ड एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड sebaceous gland। increased activity of sweat and sebaceous gland। और इसके बाद 5 है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। और नंबर 6 है रीचिंग मेंटल इंटेलिजेंस एंड इमोशनल मैच्योरिटी। मेंटल इंटेलेक्चुअल
इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। ये है आपके यहाँ। अब इसमें हम लोग बारी बारी से सबको पढ़ेंगे, पहले इतना लिख लेंगे, लिखने के बाद तब हम लोग अलग अलग से पढ़ते हैं इसमें। तो इसमें हम पहले अब पढ़ेंगे इंक्रीज इन हाइट। इसको हम मिटा दे रहे हैं, नाम शायद आप लोग लिख चुके होंगे, ठीक है। इंक्रीज इन हाइट, ये हेडिंग डाल लेते हैं। देखिए ऐसा है कि एडोलेसेंस होता है तो हाइट बढ़ती है। हाइट में यानी इस समय पर जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे हाथ आर्म्स की बोन्स हैं, लेग्स की बोन्स हैं, वो इलांगेट होती हैं, बढ़ती हैं, जिसके कारण पर्सन टाल हो जाता है, आदमी लंबा हो जाता है, वो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक है। शुरुआत में देखा जाता है कि जो गर्ल्स होती हैं, जो फीमेल होती हैं, वो उनमें ग्रोथ फास्ट रेट से होती है दैन बॉयज़। देखिए लिखा भी, बॉयज़ में स्लो रेट से ग्रोथ होता है और गर्ल्स में ज़्यादा, यानी इनिशियली गर्ल्स, शुरुआत में गर्ल्स ग्रो फास्टर दैन बॉयज़, बट बाई अबाउट 18 years of age both reaches their maximum height, यानी 18 वर्ष आते आते वो जितना उनको मैक्सिमम हाइट अचीव करना होता है उतना वो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। जो ग्रोथ की का जो रेट होता है वो डिफरेंट इंडिविजुअल यानी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग में डिफरेंट होता है। ये भी लिखा गया, द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स, ठीक है। कुछ होते हैं वो सडनली प्यूबर्टी पर ग्रो करते हैं और देन स्लो डाउन होते हैं, ठीक है। और कुछ होते हैं ग्रेजुअली बढ़ते जाते हैं, काफ़ी बढ़ते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। इसको देखते हैं तो देखिए इसमें आगे दिया गया है कि जनरली यह देखा गया कि किसी इंडिविजुअल माने पार्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तो किसी इंडिविजुअल की जो हाइट होती है वो लगभग उनके फैमिली मेंबर के सिमिलर ही होती है, यानी उनके लगभग फादर मदर के सिमिलर ही होती है। इसका कारण ये होता है कि जो हाइट होती है वो जीन इनहेरिटेड होता है, यानी हाइट का जो कैरेक्टर है वो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जीन के द्वारा आता है। इसीलिए जितना हाइट पेरेंट्स की होती है लगभग उतनी ही हाइट उनके बच्चों की यानी ऑफस्प्रिंग की भी होती है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये होता है कि जब बॉडी में ग्रोथ हो रही है, यानी ड्यूरिंग ग्रोइंग ईयर जब ग्रोथ हो रही है तो उस समय राइट काइंड ऑफ फूड, सही मात्रा में आपको भोजन लेना चाहिए, फूड लेना चाहिए, क्योंकि उस समय न्यूट्रिएंट की बड़ी आवश्यकता होती है ताकि बॉडी को ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर यानी एडिक्वेट अमाउंट में नॉरिशमेंट मिल सके, न्यूट्रिएंट सारे मिल सके, ठीक है। तो वहाँ पर राइट अमाउंट में हमको जिस समय बॉडी में ग्रोथ हो रहा होगा, जैसे आप लोगों में भी ग्रोथ हो रहा है, तो उस समय आपको प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट हो। आप मार्केट की इधर उधर की चीज़ें जो खाते हैं उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, उसको खाने से कोई फ़ायदा नहीं होता बहुत ज़्यादा। और दूसरा आपके यहाँ देखिए एक्टिविटी
10.1 में आपके यहाँ दिखाया गया है, आपके यहाँ देखिए टेबल में बना हुआ है एज इन ईयर 8, 9, 10, 11, 12, 13 यानी 18 तक दिया गया है। अब बॉयज़ में फुल हाइट कितना परसेंटेज होती है किस ईयर में, वो दिया गया है 72%, 75%, 78%, 81%, ये बॉयज़ में है। और गर्ल्स में 77%, 81%, 84% ये दिया गया है। तो इससे आप फुल हाइट निकालने का फार्मूला भी आप फुल हाइट निकालने का फार्मूला भी डेवलप किए हैं। प्रेजेंट किसी भी एज में अगर कोई हाइट दे दिया गया कि प्रेजेंट हाइट इतनी है तो इसकी 18 एज आने पर इसकी हाइट कितनी होगी, यानी फुल हाइट कितना अचीव करेगा। तो कैलकुलेशन फॉर फुल हाइट इन सेंटीमीटर पर प्रेजेंट हाइट सेंटीमीटर में जो प्रेजेंट हाइट दिया गया है और उसको डिवाइड कर दीजिए परसेंट ऑफ फुल हाइट एट दिस एज, यानी इस टेबल से आप फुल हाइट उस एज का परसेंटेज ले लीजिए इंटू 100 कर दीजिए। जैसे आपके यहाँ एग्जांपल इसमें दिया गया है, अ बॉय इज़ 9 ईयर ओल्ड, एक लड़का है जो 9 वर्ष का है, एंड 120 सेंटीमीटर टाल, वह 120 सेंटीमीटर टाल है। एट द एंड ऑफ ग्रोथ पीरियड ही इज़ लाइकली टू बी, यानी जब उसका ग्रोथ पीरियड ख़त्म होगा, एडोलेसेंस ख़त्म होगा तो वो कितने सेंटीमीटर का होगा। तो इस समय देखिए प्रेजेंट हाइट उसकी 120 है तो आपने 120 लिख लिया है और फिर डिवाइड किया है परसेंटेज से। तो 9 ईयर पर बॉयज़ का परसेंटेज होता है 75%, तो 75 से डिवाइड किए, फिर आगे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया और सॉल्व किए तो 160 सेंटीमीटर टाल आएगा। इसका मतलब वो ग्रोइंग पीरियड पार करने के बाद उसकी हाइट 160 सेंटीमीटर होगी। इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो इसमें आपको ये टेबल आपको पूरा बनाना होगा और ये फार्मूला लिखना होगा, ये एग्जाम्पल भी आपको करना होगा। इतना आपको करना है, ठीक है। तो इसमें जो लिखना है हम आपको दिखा दे रहे हैं, ठीक है। At puberty the long bones like bones of arms and legs elongate and make a percentile, ये लिख लेंगे, ठीक है। दूसरा आप पॉइंट इसमें लिख लेंगे, इनिशियली गर्ल ग्रो फास्टर देन बॉयज, ठीक है। और नेक्स्ट द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट varies in different individual,
डिफरेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है। अच्छा, द हाइट ऑफ, नेक्स्ट लिखेंगे द हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल is more or less similar to that of some family member because height depends on the genes inherited from parents, inherited from parents, inherited from parents। और इसमें एक दो पॉइंट और लिख लीजिए। ठीक है, वो ये है, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, it is very important to eat the right kind of food, during growing years or growing years। which helps to get adequate nourishment for growth। ये है। अब अगला आएगा चेंज इन बॉडी शेप। अब इसमें आप परसेंटेज वाला टेबल ज़रूर बना लेना। ठीक है, टेबल ये ज़रूर बना लेना। टेबल के बाद यानी इतना पोर्शन आपको करना होगा अपनी बुक में, यहाँ टेबल से लेकर के इसके नीचे ये पूरा आपको कॉपी में लिखना होगा, बनाना होगा। इतना लिखने के बाद आप यही काम कर लीजिएगा, आपका काम पूरा हो जाएगा।